गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका मैं स्वागत करता हूं अपनी क्लास में। मैं हूं आपका आकाश सर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सिविक्स चैप्टर नंबर 5 सोशल साइंस का। और ये सिविक्स पढ़ा रहे हैं हम। इसका चैप्टर नंबर 5 है वुमेन चेंज द वर्ल्ड। ये चैप्टर हम पढ़ने वाला है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वुमेन हैव बीन फेसिंग द इनइक्वालिटीज एट एवरी स्टेप। जो वुमेन्स हैं वो इनइक्वालिटी मतलब असमानता फेस करती हैं प्रत्येक जो कदम होता है, प्रत्येक स्टेप पे, ठीक है, प्रत्येक जगह, ठीक है। बाय गेटिंग एन एजुकेशन, शिक्षा से लेकर वुमेन हैव गॉट अपॉर्चुनिटी टू राइज इन एवरी फील्ड। शिक्षा से लेकर प्रत्येक जगह जो है महिलाओं को जो है आगे आने की जो हमें क्या देना चाहिए, हमें सराहना करनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से हमें वुमेन्स मूवमेंट हैज़ राइजन टू चैलेंज द डिस्क्रिमिनेशन इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो महिलाओं के जो आंदोलन है वो इस तरह से जो है राइजन हो रहे हैं, इस तरह से उग रहे हैं। टू चैलेंज द डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव किया जाता है, ठीक है, महिलाओं और पुरुषों में जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उसको लेके जो है वुमेन्स मूवमेंट जो है प्रत्येक वर्ल्ड में जो है आगे बढ़ रहे हैं। फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज एंड राइट एक्सपेक्टेशन। यहाँ लिखा है फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज़, यानी अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ कम होती हैं वहाँ कहते हैं फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिजिड एक्सपेक्टेशन। रिजिड मतलब होती हैं पुरानी जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, रूढ़िवादी। रिजिड मतलब जो रूढ़िवादी चीज़ें चलती हैं, जो पुरानी सोच होती है, उसको कहते हैं रिजिड, ठीक है। तो रिजिड एक्सपेक्टेशन, तो फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिजिड एक्सपेक्टेशन। नेक्स्ट है आगे, अ लॉट ऑफ पीपल फील दैट वुमेन आर फिट ओनली फॉर सर्टेन काइंड्स ऑफ जॉब एज अ नर्स। कुछ लोग ये सोचते हैं महिलाएं केवल कुछ निश्चित कार्यों के लिए बनी हैं, जैसे कुछ जॉब, जैसे नर्स के जॉब के लिए बनी है। दे आर नॉट फिट फॉर टेक्निकल जॉब, वे टेक्निकल जॉब के लिए फिट नहीं है। लेकिन अगर हम वहीं बात कर लें तो भारत की कई अंतरिक्ष यात्री हुई हैं, जैसे आपको कल्पना चावला का नाम याद होगा। कल्पना चावला, ठीक है, एस्ट्रोनॉट थी। और सुनीता विलियम्स, ये सारी की सारी एस्ट्रोनॉट थी। तो ये सब अपवाद हैं, कुछ ऐसी सोच के लोग जो ऐसा गलत सोचते हैं। इन मोस्ट फैमिलीज, ज़्यादातर परिवारों में, वुमेन्स आर टॉट दैट आफ्टर स्कूल, पढ़ाई के बाद, दे हैव टू गेट मैरिड, उनकी शादी होनी है। लक्ष्मी लकारा वुमेन ब्रोक दिस। तो कुछ महिलाओं के नाम यहाँ दिए गए हैं एग्जाम्पल के तौर पर। लक्ष्मी लकारा हाउएवर ब्रोक दिस स्टीरियोटाइप इमेज व्हेन शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर ऑफ द नॉर्दर्न रेलवे। लक्ष्मी लकारा, कुछ ऐसी महिलाएं भी हुई हैं जिन्होंने ये स्टीरियोटाइप की, इस तरह की जो स्टीरियोटाइप की सोच, ऐसी सोच होती है जो किसी व्यक्ति को जो है लिमिटेशन में रखती है, ठीक है। व्यक्ति में आपके सब आते हैं, महिलाएं भी और पुरुष भी। तो लक्ष्मी लकारा पहली भारतीय महिला इंजन ड्राइवर बनी जिन्होंने ऐसी सोच की, स्टीरियोटाइप की इमेज को क्या किया, खंडित किया। आगे, वी लिव इन अ सोसाइटी फुल ऑफ प्रेशर्स। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ दबाव ज़्यादा है। इफ़ बॉयज़ डू नॉट वर्क हार्ड, अगर लड़के जो हैं ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करें, एंड गॉट अ गुड सैलरी, दे आर बलिड, और अच्छी जॉब मिल जाए। इफ़ बॉयज़ डू नॉट वर्क हार्ड एंड गेट अ गुड सैलरी, दे आर क्या हो जाएंगे, दे आर। तो बिलिड मतलब होता है धमकाना, ठीक है, धमकाया जाता है, ठीक है। फिर बॉयज़ को जो है धमकाया जाता है। आगे चलते हैं स्टूडेंट। लर्निंग फॉर चेंज, गोइंग टू स्कूल, यानी हम परिवर्तन की ओर बढ़ेंगे। गोइंग टू स्कूल इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। स्कूल जाना जो जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट पार्ट है जीवन का। टुडे इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस टू इमेजिन दैट स्कूल एंड लर्निंग कुड बी सीन एज आउट ऑफ बाउंड्स और नॉट अप्रोप्रिएट फॉर सम चिल्ड्रन। टुडे इट इज़ डिफ़िकल्ट, हम ये देखते हैं आज के ज़माने में ये बहुत डिफ़िकल्ट है फॉर अस टू इमेजिन दैट, ये हम सोचें, स्कूल एंड लर्निंग कुड बी सीन एज आउट ऑफ बाउंड्स और नॉट अप्रोप्रिएट फॉर सम चिल्ड्रन। कुछ बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है अगर हम ऐसा सोचें, ठीक है। ये बड़ा ही डिफ़िकल्ट है ये सिचुएशन। इन द पास्ट वेरी फ्यू पीपल लर्न रीडिंग एंड राइटिंग। तो पुराने ज़माने में कुछ ही लोग रीडिंग और राइटिंग करना सीख पाते थे, है ना, सबको पता है। मोस्ट चिल्ड्रन लर्न द वर्क देयर फैमिलीज और एल्डर्स डिड। ज़्यादातर जो बच्चे जो होते थे, जो उनके फैमिली मेम्बर्स या जो उनके बुजुर्ग काम किया करते थे, वही काम सीखा करते थे। इवन इन द फैमिली वेयर स्किल्स लाइक पॉटरी, जैसे कहीं जो है घड़े बनाने का काम होता है, वे उसे सीखते थे। जहाँ कहीं है सिलाई का काम होता है, उसे सीखते थे, वीविंग का। एंड क्राफ्ट वेयर टॉट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर एंड वुमेन। तो इस तरह से जो है सभी का जो है उसमें अंशदान होता था।
यानी जो आप बेटी हुआ करती थी, बेटियां हुआ करती थी और जो महिलाएं हुआ करती थी, उनका भी अंशदान हुआ करता था। ठीक है, श्रमदान हुआ करता था, अंशदान नहीं, श्रमदान। यानी वे भी उसमें जो है गृह कार्य में अपना हाथ बटाती थीं। इन द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में न्यू आइडियाज़ अबाउट लर्निंग एंड एजुकेशन अपेयर्ड। 19वीं शताब्दी में कुछ नए आइडियाज़ आए और एजुकेशन का क्या हुआ, एक विकास हुआ, शिक्षा का एक विकास हुआ। बट देयर वाज अ लॉट ऑफ ऑपोजिशन एजुकेटिंग गर्ल्स एवर दिन। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी मौजूद हैं जो ऑपोजिशन करते हैं लोगों को कि यार लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, ये वो है। ठीक है। इन द 1819 रमाबाई कैंपेन द कॉज ऑफ वुमेन्स एजुकेशन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, रमाबाई। ठीक है, रमाबाई ने सबसे पहले महिलाओं के लिए एक कैंपेन स्टार्ट किया। ठीक है, पढ़ाई के लिए, वुमेन्स एजुकेशन के लिए। आपको याद रखना चाहिए रमाबाई का, बच्चों। आगे है रुकैया सखावत हुसैन लर्नड इंग्लिश फ्रॉम हर एल्डर ब्रदर एंड एल्डर सिस्टर इन स्पाइट ऑफ फैमिली ऑपोजिशन एंड वेंट टू बिकम अ फेमस राइटर। ये इंपॉर्टेंट है। रुकैया सखावत हुसैन इंग्लिश सीखी इन्होंने अपने बड़े भाई से और एक फेमस राइटर बनी। ठीक है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नाम बता रहा हूँ मैं आपको। आगे है रसुंदरी देवी ऑफ बंगाली, बंगाल वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू राइट ऑटोबायोग्राफी कॉल्ड अमर जवान। अरे वाह, इन्होंने एक पहली ऑटोबायोग्राफी लिखी। ठीक है, आत्मकथा लिखी जिसको कहते हैं अमर जवान। ठीक है, अमर जीवन, सॉरी स्टूडेंट, अमर जीवन जिसको कहते हैं अमर जीवन नामक इन्होंने अपनी अपनी आत्मकथा लिखी। ठीक है, और पहली ऐसी महिलाएं बनी, पहली ऐसी महिला बनी। स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे, टुडे बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स अटेंड स्कूल इन द लार्ज नंबर। ठीक है, आज जो है प्रत्येक लड़का और लड़की बड़ी संख्या में जो है स्कूल को अटेंड करता है। ठीक है, द डिफरेंस इन देयर एजुकेशन स्टिल रिमेंस, और जो उनमें भेदभाव है जो उनकी एजुकेशन में, वो आज भी है। टुडे एजुकेशन इज द राइट ऑफ बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, दोनों का अधिकार है। डिस्पाइट दैट ओनली 50% ऑफ द गर्ल्स रिसीव एन एजुकेशन, केवल अधिकार है फिर भी केवल 50% जो वुमेन्स हैं, जो गर्ल्स हैं, सॉरी जो बच्चियां हैं, उन्हीं को एजुकेशन प्राप्त हो पाती है। इंडिया हैज़ अ सेंसस एवरी 10 ईयर्स, भारत में प्रत्येक 10 साल के बाद जनगणना होती है। एंड काउंट द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, और जो जनगणना होती है वो देश की जो जनसंख्या को क्या करती है, काउंट करती है। ठीक है, आई यूज़, आगे देख रहे हैं हम, यूज़ नंबर ऑफ SC ST चिल्ड्रन लीव द स्कूल, बहुत बड़ी संख्या में जो शेड्यूल कास्ट के जो बच्चे हैं और जो शेड्यूल ट्राइब के आदिवासी बच्चे हैं और जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की जो बच्चे हैं वो बहुत छोटी उम्र में ही स्कूल को छोड़ देते हैं। द 2040 सेंसस इवन शोज द मुस्लिम गर्ल्स आर लेस लाइकली एंड द दलित गर्ल्स टू कंप्लीट द प्राइमरी स्कूल। अब 2014 के एक सेंसस में दिखाया गया है, इवन शोज दैट मुस्लिम गर्ल्स आर लेस लाइकली देन दलित गर्ल्स टू कंप्लीट द प्राइमरी स्कूल। ठीक है, अब मुश्किल से देखो इन दोनों को कंपेयर दिखाया गया है। सोच दैट द मुस्लिम गर्ल्स आर लेस लाइकली, यानी मुस्लिम जो गर्ल्स होती हैं उन्हें तो और कम शिक्षा दी जाती है दलित जो लड़कियां होती हैं उनके कंपेयर में। मेनी रीजंस, केवल प्राइमरी स्कूल तक ही सीमित रहती हैं। मेनी रीजंस लाइक नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर्स एंड स्कूल्स, लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ टीचर्स एंड पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ एजुकेशन। बहुत सारे कारण हैं। पहले एक एक कारण याद रखिए। नॉन अवेलेबिलिटी होती है टीचर्स की नॉन अवेलेबिलिटी होती है, टीचर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, स्कूल्स उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात के साधन नहीं है, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा जो है महंगी है, इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ टीचर के जो एटीट्यूड है, दैट इज़ द मेन पॉइंट। भारत में जो शिक्षा व्यवस्था जो है इस कारण से जो मॉडर्न टीचर नहीं है, वही पुरानी सोच के साथ जो है आप टीचिंग पढ़ा रहे हो। अब आप एक प्राइमरी के बच्चे को पढ़ा रहे हो और आप उसे ज़्यादा अनुशासन सिखा रहे हो, तो इस तरह से शिक्षा नहीं दे पाएंगे हम उन्हें। प्राइमरी एजुकेशन के लिए आपको चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। इंडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ टीचर्स, पेरेंट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ एजुकेशन, पेरेंट्स भी रेस्पॉन्सिबल हैं जो कि एजुकेशन के लिए नेग्लिजेंस करते हैं। वुमेन्स मूवमेंट, महिलाओं के कुछ मूवमेंट्स भी हैं इसके लिए। वुमेन हैव इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली स्ट्रगल टू ब्रिंग अबाउट द चेंजेस, इन लोगों ने अपने, या तो इन्होंने पूर्ण रूप से एक ग्रुप बना के एक चैलेंज, एक चांसेस क्रिएट किए हैं। ठीक है, टीचिंग उसके लिए, एजुकेशन के लिए। दिस इज़ कॉल्ड द वुमेन्स मूवमेंट, इन्हें वुमेन्स मूवमेंट कहते हैं। और इन्होंने स्ट्रगल किया है, इन्होंने क्या किया है, स्ट्रगल किया है, संघर्ष किया है। ठीक है, डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैव बीन यूज टू स्प्रेड अवेयरनेस, बहुत सारी स्ट्रेटजीज, बहुत सारे एक तरह के नियम बनाए हैं, स्ट्रेटजी बनाई हैं इन लोगों ने। ठीक है, जो अवेयरनेस है, जो जागरूकता फैलाने के लिए, फाइट द डिस्क्रिमिनेशन, और जो भेदभाव है उसे लड़ने के लिए, एंड सीक जस्टिस, और न्याय प्राप्त करने के लिए। दीज मूवमेंट्स आर रिलेटेड टू,
ये जो मूवमेंट्स हैं ये रिलेटेड हैं, डिफरेंट स्ट्रेटजीज बनाई गई हैं, ठीक है, जो जैसा मैंने बताया था। एंड दीज मूवमेंट्स आर रिलेटेड टू कैंपेनिंग रेजिंग अवेयरनेस, और ये जो मूवमेंट हैं जी अवेयरनेस को रेज करते हैं, प्रोटेस्टिंग एंड शोइंग द सॉलिडरिटी, और जो है एकता को दिखाते हैं। मैन एंड वुमेन इन सोसाइटी आर लुक्ड अपॉन प्लेइंग द स्पेसिफिक जेंडर रोल्स, ठीक है। मैन और वुमेन एंड सोसाइटी में, समाज में हम देखते हैं कि अलग अलग एक तरह का जेंडर, स्पेसिफिक जेंडर रोल निभा रहे हैं कि मैं महिला हूँ और अब तुम पुरुष हो, मैं मैन हूँ और तुम वुमेन हो, इस तरह के जो जेंडर रोल निभा रहे हैं। वुमेन हैव बीन फेसिंग इनइक्वालिटी एट एवरी स्टेप सिंस टाइम इमोरियल। जो महिलाएं जो हैं इनइक्वालिटी फेस कर रही हैं जीवन के प्रत्येक स्थान पे। नो डाउट देयर पोजीशन एंड स्टेटस हैव बीन इम्प्रूव विद द चेंज ऑफ टाइम, ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि समय के साथ उनकी पोजीशन और स्टेटस में चेंज हुआ है। दे लैग बिहाइंड मैन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड, वे जो है पुरुषों से प्रत्येक चीज़ में जो है पीछे नहीं है। इन दिस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, हमारा जो भारत, हमारा जो देश है जहाँ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, जहाँ पुरुषों की ज़्यादा चलती है। दे फेल टू अवेल इक्वल प्रिविलेजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़, जहाँ महिलाएं जो हैं फेल हो जाती हैं अवेल करने के लिए, प्राप्त करने के लिए जो प्रिविलेजेस होती हैं, विशेषाधिकार होते हैं, और जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो उन्हें मिलनी चाहिए, ठीक है। तो इसे आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट के साथ पढ़िएगा स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच।